नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रीट सी टेट लेवल 2 विज्ञान मॉडल पेपर नंबर 43 के बारे में। आज का जो मॉडल पेपर हमारा रहेगा वो विज्ञान व प्रौद्योगिकी का जो टॉपिक है संश्लेषित रेशे तथा प्लास्टिक, उससे संबंधित हम प्रश्न उत्तर जो है सोल्व करेंगे। इससे पहले के मॉडल पेपर वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी मॉडल पेपर वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के अलग अलग, और जो मिक्स मॉडल पेपर हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्नों के, शिक्षण विधियों के, वो मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है जैव अनिम्नीकरणीय, बी ऑप्शन है संश्लेषित रेशे, सी ऑप्शन है जैव निम्नीकरणीय और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टेरिलीन बहुलक के एकलक कौन कौन से हैं? मतलब टेरिलीन जो होता है ये एक बहुलक होता है और ये किन किन एकलकों के मिलने से बनता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है एथिलीन ग्लाइकोल तथा थैलिक अम्ल, बी ऑप्शन है एथिलीन ग्लाइकोल तथा सैलिसिलिक अम्ल, सी ऑप्शन एथिलीन ग्लाइकोल तथा बेंजोइक अम्ल और डी ऑप्शन एथिलीन ग्लाइकोल तथा टरथेलिक अम्ल। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। जो टेरिलीन होता है वो एथिलीन ग्लाइकोल एकलक और टरथेलिक अम्ल एकलक, इसमें एथिलीन ग्लाइकोल भी बहुत सारे लिए जाते हैं और टरथेलिक अम्ल बहुत सारे लिए जाते हैं। ये एकलक होते हैं, टेरिलीन बहुलक के निर्माण के लिए काम में आते हैं ये, और इनके मिलने से ही टेरिलीन बहुलक बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नायलॉन है, मतलब नायलॉन क्या होता है, उसके अंदर कौन सा बंध होता है, ये पूछा गया है। नायलॉन ए ऑप्शन है पॉलीएस्टर, बी ऑप्शन है पॉलीएथिलीन, सी ऑप्शन है पॉलीएमाइड और डी ऑप्शन है पॉलीप्रोपिलीन। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नायलॉन जो होता है वो पॉलीएमाइड होता है, उसमें इस तरह के बहुत सारे बंध पाए जाते हैं। ये CONH बंध उसके अंदर होते हैं और ये जो CONH बंध होते हैं इन्हीं को ही हम एमाइड बंध बोलते हैं, और ये ऐसे बहुत सारे होते हैं इसलिए इसमें पॉली शब्द का प्रयोग किया है। पॉलीएमाइड जो है होते हैं नायलॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तैयार करने का सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? ए ऑप्शन है बेकेलाइट, बी ऑप्शन है पॉलीथीन, सी ऑप्शन है PVC और डी ऑप्शन है नायलॉन। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बेकेलाइट जो होता है, इस बेकेलाइट का उपयोग खाना बनाने के बर्तनों के जो हत्थे होते हैं प्लास्टिक के जो बने होते हैं वो हत्थे तैयार करने के लिए बेकेलाइट बहुलक का उपयोग किया जाता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है? दो कथन हमें दे रखे हैं। पहला कथन है रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, और दूसरा कथन है रेशम फाइबर जो रेशे होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। ए ऑप्शन है केवल 2, बी ऑप्शन है 1 व 2 दोनों, सी ऑप्शन है केवल 1 और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, यानी कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं और रेशम फाइबर जो है प्रोटीन से बने होते हैं। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? ए ऑप्शन है वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर नहीं मुड़ती, बी ऑप्शन है प्लास्टिक जो टूट जाता है, सी ऑप्शन है वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुड़ जाता है, यानी हम गर्म करने के बाद उसको किसी भी अन्य आकार में ढाल सकते हैं, वो जो है थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। ताप सुनम्य प्लास्टिक होते हैं ये।
तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है? प्रश्न के अंदर नहीं है पूछा है, योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है नायलॉन 66, बी ऑप्शन है नियोप्रीन, सी ऑप्शन है पॉलीथीन और डी ऑप्शन है पॉलीस्टीरीन। तो हमें उस ऑप्शन का चयन करना है जो योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि योगात्मक बहुलक क्या होते हैं। तो योगात्मक बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जो एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, मतलब उसमें क्रियाकारक जो होते हैं वो एक ही प्रकार के एकलक होते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो जो नियोप्रीन है वो भी एक ही प्रकार के एकलक से बनता है, पॉलीथीन भी एक ही प्रकार के एकलक से बनता है और पॉलीस्टीरीन जो होता है ये भी एक ही प्रकार के एकलकों से मिलकर बनता है। लेकिन जो नायलॉन 66 होता है उसमें दो प्रकार के एकलक लिए जाते हैं और दोनों के जो हैं बहुत सारे अणु आपस में लिए जाते हैं। एक इसमें जो है एडिपिक अम्ल होता है और एक हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन होता है। दो तरह के एकलक इसमें होते हैं, यानी कि ये योगात्मक बहुलीकरण का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे नायलॉन 66 जो होता है यह योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंतर्गत, नायलॉन 66। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक रबड़ के वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है? ए ऑप्शन है डाइफेनिल एमीन मिलाना, बी ऑप्शन है कार्बन ब्लैक के साथ गर्म करना, सी ऑप्शन है क्लोरीन गैस मिलाना और डी ऑप्शन है गंधक के साथ गर्म करना। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे गंधक के साथ गर्म करने पर प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण हम कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में गंधक यानी सल्फर मिलाया जाता है और सल्फर जो है द्विबंध पे जाकर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक रबड़ के वल्कनीकरण की जो विधि है वो है गंधक के साथ सल्फर के साथ गर्म करना। डी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेफ्लॉन एवं नियोप्रीन किसके उदाहरण है? ए ऑप्शन है समबहुलक, बी ऑप्शन है संघनन बहुलक, सी ऑप्शन है एकलक और डी ऑप्शन है सहबहुलक। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। टेफ्लॉन जो होते हैं और नियोप्रीन जो होते हैं ये दोनों के दोनों ही समबहुलक के उदाहरण होते हैं, यानी इसमें समान प्रकार की एकलक इकाइयाँ पाई जाती है। टेफ्लॉन हो या नियोप्रीन हो तो ये समबहुलक के उदाहरण होते हैं। एक ही प्रकार की इकाइयाँ जो है इसमें बार बार रिपीट होती है, इसीलिए ये समबहुलक होते हैं। तो इसमें टेफ्लॉन और नियोप्रीन के लिए ए ऑप्शन सही होगा, समबहुलक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का एक सामान्य गुण नहीं है? ए ऑप्शन है अधिक चलने वाला, बी ऑप्शन है विद्युत का अच्छा चालक, सी ऑप्शन है अक्रियाशील और डी ऑप्शन है भार में हल्का। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत का अच्छा चालक ये जो है प्लास्टिक का सामान्य गुण नहीं है। नहीं है पूछा था प्रश्न के अंदर। तो प्लास्टिक अधिक चलने वाला भी होता है, अक्रियाशील भी होता है और भार में हल्का होता है, ये बातें सही है। लेकिन विद्युत का अच्छा चालक जो है वो नहीं होता है। तो ये प्लास्टिक का एक सामान्य गुण नहीं है। बी ऑप्शन सही होगा, विद्युत का अच्छा चालक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूना एस रबड़ में एस किसको बताता है? इसके नाम में जो एस आ रहा है ये एस किसको बता रहा है? ए ऑप्शन है सेलिसिलेट, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है स्टाइरीन और डी ऑप्शन है सल्फर। तो एस का मतलब हमें इसमें बताना है और एस का जो इसमें मतलब होता है वो स्टाइरीन होता है, यानी कि इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ब्यूना एस जो रबड़ होता है उसमें 1,3-ब्यूटाडाइन एकलक होता है और साथ में स्टाइरीन भी एकलक होता है। दो तरह के एकलक इसमें लिए जाते हैं। ये दोनों एकलक जो है बहुत सारी अणु इनके लिए जाते हैं और आपस में क्रिया करके ब्यूना एस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर एस जो है स्टाइरीन को बताता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से टेरिलीन क्या है? टेरिलीन क्या होता है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है पॉलीबुल, बी ऑप्शन है पॉलीकॉट, सी ऑप्शन है पॉलीमाइड और डी ऑप्शन है पॉलिस्टर। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉलीएस्टर होता है ये। जो टेरिलीन होता है
उसमें इस तरह का ये बंध पाया जाता है, ये बंध, और ये बंध कहलाता है एस्टर बंध। ऐसे बहुत सारे बंध जो है टेरिलीन के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये एक पॉलीएस्टर होता है। डी ऑप्शन सही होगा, टेरिलीन जो है पॉलीएस्टर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? ए ऑप्शन है प्रोपिलीन, बी ऑप्शन है ब्यूटाडाइईन, सी ऑप्शन है आइसोप्रीन और डी ऑप्शन है एथिलीन। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यानी ये जो है इस बहुलक के निर्माण के लिए आइसोप्रीन एकलक का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे आइसोप्रीन एकलक लिए जाते हैं जो मिलकर के प्राकृतिक रबड़ का निर्माण करते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, आइसोप्रीन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च अणुभार वाले बहुलक को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है सीमेंट, बी ऑप्शन है कांच, सी ऑप्शन है पीड़कनाशी और डी ऑप्शन है प्लास्टिक। तो उच्च अणुभार जिनका अणुभार जो होगा वो बहुत ज़्यादा होता है, मोलिकुलर वेट, वो बहुलक कहलाते हैं प्लास्टिक। इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लास्टिक इसमें राइट ऑप्शन या राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्लूकोज का कौन सा बहुलक जानवरों द्वारा संचित किया जाता है? ए ऑप्शन है एमाइलोपेक्टिन, बी ऑप्शन है सेलुलोज, सी ऑप्शन है ग्लाइकोजन और डी ऑप्शन है एमाइलोज। तो इसके अंदर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लाइकोजन जो होता है, ये ग्लाइकोजन ही जो है जानवरों द्वारा संचित किया जाता है और ये ग्लूकोज का बहुलक होता है। तो इसमें ग्लाइकोजन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है? प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? ए ऑप्शन है नायलॉन, बी ऑप्शन है सेलुलोज, सी ऑप्शन है पॉलिस्टर और डी ऑप्शन है एक्रिलिक। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सेलुलोज होता है ये एक प्राकृतिक बहुलक होता है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन हमें दे रखे हैं ये प्राकृतिक नहीं है, संश्लेषित बहुलक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलीथीन प्राप्त किया जाता है, पॉलीथीन एक बहुलक होता है, तो ये किससे मिलता है? ये प्रश्न के अंदर पूछा गया है। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन है एथिलीन के बहुलीकरण से, बी ऑप्शन है पिक्रिक अम्ल से, सी ऑप्शन है पॉलीविनाइल के बहुलीकरण से और डी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल से। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, एथिलीन के बहुलीकरण से। ये एथिलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 जो होता है इसको एथिलीन बोला जाता है और इसके एन मोल लिए जाते हैं, यानी बहुत सारे अणु इसके आपस में लिए जाते हैं। ये एकलक होता है इसका पॉलीथीन के निर्माण के लिए और ये आपस में जुड़कर जो है एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं बहुलीकरण करने पर। तो एथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा ही हम पॉलीथीन को प्राप्त करते हैं। ए ऑप्शन सही होगा इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघनन बहुलक कौन से हैं या कौन सा है? ए ऑप्शन है नियोप्रीन, बी ऑप्शन है पॉलिस्टर, सी ऑप्शन है टेफ्लॉन और डी ऑप्शन है PVC। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा, जो बी ऑप्शन है इसके अंदर पॉलिस्टर, वो राइट हो जाएगा। संघनन बहुलक क्या होते हैं इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। संघनन बहुलक वो बहुलक होते हैं जिनके निर्माण के लिए एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ ली जाती है, मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ इसमें ली जाती है। तो टेफ्लॉन को देखें तो एक ही प्रकार के एकलक होते हैं, PVC में भी एक ही प्रकार के एकलक होते हैं और नियोप्रीन में भी एक ही प्रकार के होते हैं। लेकिन पॉलिस्टर के निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकार के एकलक लिए जाते हैं, जैसे कि टेरिलीन इसका उदाहरण है। टेरिलीन के निर्माण के लिए हमने अभी ऊपर के प्रश्नों में भी देखा, एथिलीन, ग्लाइकोल और टर्थिलिक अम्ल एकलकों का उपयोग किया जाता है। तो जब 2 या 2 से अधिक एकलक इकाइयों का उपयोग करके किसी बहुलक को बनाया जाता है तो इसको हम संघनन बहुलक कहते हैं, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही होगा, पॉलिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है पूछा है प्रश्न के अंदर, कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है सिल्क, सी ऑप्शन है कॉटन यानी कि कपास और डी ऑप्शन है एक्रिलिक। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। एक्रिलिक जो होता है ये एक प्राकृतिक रेशा नहीं होता है, डी ऑप्शन सही होगा, एक्रिलिक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन कीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन करना है। ए ऑप्शन है पीवीसी, बी ऑप्शन है मेलामाइन, सी ऑप्शन है नायलॉन और डी ऑप्शन है पॉलीथीन। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेलामाइन जो होता है ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा बहुलकों के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है मतलब असत्य पूछा है। ए ऑप्शन है संघनन बहुलक केवल एक प्रकार के एकलकों के बने होते हैं। बी ऑप्शन है इनमें उच्च श्यानता होती है तथा कोई आवेश नहीं होता है। सी ऑप्शन है बहुलक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले वृहद अणु होते हैं। और डी ऑप्शन है बहुलक प्राकृतिक व संश्लेषित मूल के हो सकते हैं। तो इसके अंदर सही नहीं है पूछा था, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे कि संघनन बहुलक केवल एक प्रकार के एकलकों के बने होते हैं। तो ऐसा नहीं है, संघनन बहुलक जो होते हैं वो दो या दो से अधिक प्रकार के एकलकों के मिलने से बनते हैं, इसलिए ये कथन जो है बहुलक के बारे में सही नहीं है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बाकी के कथन सही है बहुलक के संदर्भ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है एक्रिलिक, बी ऑप्शन है पॉलिएस्टर, सी ऑप्शन है रेयॉन और डी ऑप्शन है नायलॉन। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। नायलॉन जो होता है इसका उपयोग मजबूत रेशे यानी कि पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है नायलॉन का। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बरसाती यानी रेनकोट किससे बनाया जाता है? ए ऑप्शन है पॉलीक्लोरोथीन, बी ऑप्शन है पॉलीकार्बोनेट्स, सी ऑप्शन है पॉलीएथिलीन, डी ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट्स। जो पॉलीकार्बोनेट्स है उनके द्वारा ही बरसाती यानी रेनकोट बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के रेट से संबंधित मॉडल पेपर मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और ऑन करने के बाद ऑल पर सेट कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? नॉन स्टिक बर्तन बनाने में जिसका उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है गट्टा पर्चा, बी ऑप्शन है पीवीसी, सी ऑप्शन है नियोप्रीन और डी ऑप्शन है टेफ्लॉन। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। टेफ्लॉन जो होता है टेफ्लॉन बहुलक का उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई यानी नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है नायलॉन, सी ऑप्शन है रेयॉन और डी ऑप्शन है पॉलिस्टर। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, नायलॉन। नायलॉन जो होता है ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा होता है। संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर जो फर्स्ट है पूर्ण रूप से वो नायलॉन होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ कौन सा है? ए ऑप्शन है टेरिलीन, बी ऑप्शन है पॉलीएस्टर, सी ऑप्शन है नायलॉन और डी ऑप्शन है रेयॉन। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। रेयॉन जो होता है यही रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है रेशे जो पशुओं से प्राप्त होते हैं, बी ऑप्शन है रेशे जो पौधों से प्राप्त होते हैं, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं और डी ऑप्शन है रेशे जो मनुष्य बनाता है। तो इसके अंदर
जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन राइट है इसमें। मतलब रेशे जो पशुओं से प्राप्त होते हैं वो भी प्राकृतिक रेशे हैं, और रेशे जो पौधों से प्राप्त होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा इसमें, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्राकृतिक रेशे हैं? ए ऑप्शन है रेशम, बी ऑप्शन है कपास, सी ऑप्शन है ऊन और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसमें राइट है। मतलब रेशम, कपास और ऊन ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का व्यापारिक नाम कौन सा है? ए ऑप्शन है बेकेलाइट, बी ऑप्शन है पीवीसी, सी ऑप्शन है आर्लोन और डी ऑप्शन है डेक्रोन। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का जो व्यापारिक नाम होता है वो क्या होता है, आर्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कौन से थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है? ए ऑप्शन है एक्रिलिक, बी ऑप्शन है पॉलीथीन, सी ऑप्शन है पीवीसी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी एक्रिलिक, पॉलीथीन और पीवीसी ये सब जो हैं थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं L2 साइंस के उनके साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के मॉडल पेपर आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।